बच्चों आज जो कि क्वेश्चन की सीरीज में कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, तो जेई के पर्सपेक्टिव से बच्चों आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का है, जिससे क्वेश्चंस देखोगे पीवाईक्यू में पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा है, उसके पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो और बहुत ही इजी है बच्चों, अगर तुम्हें थोड़ा सा अप्रोच आपका सही होगा तो आप इसको इजीली जो है कर सकते हो। बच्चों थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में एक होता है कंडक्शन, ठीक है, तीन तरीके का प्रोसेस होता है, कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है और रेडिएशन होता है। अब यहाँ पे देखोगे बच्चों तो ये हीट ट्रांसफर के तीन मेथड हैं, ठीक है। हीट ट्रांसफर के तीन मेथड में जो कंडक्शन है, कंडक्शन में एक आता है कि जैसे कोई सॉलिड रॉड है, एक रॉड सॉलिड में जो है किस तरीके से हीट ट्रांसफर करता है जिस प्रोसेस के थ्रू, उसको कंडक्शन कहते हैं। बच्चों आज हम इस कंडक्शन के ही टॉपिक का एक टॉपिक होता है रेट ऑफ फ्लो, जहां से क्वेश्चन पूछा गया है जेई में भी, आज उसको हम कवर करेंगे। अब जैसे देखो क्या है बच्चों, जैसे हमारे पास मान लो ना एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है जिसकी लेंथ हमने ले लिया कितना L, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इनिशियली इसका टेम्परेचर T1 दे दिया और यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर इस एंड का टेम्परेचर कितना दे दिया T2। अब यहाँ से बच्चों क्या किया जा रहा है, इसको हीट किया जा रहा है, ठीक है, इसको यहाँ से देखो कैंडल से जो है हीट किया जा रहा है। जब हीट करेंगे तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा कि ये धीरे धीरे क्या होता है कि जितने भी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अपने पोजीशन को बिना छोड़े, मतलब कि विदाउट एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल, ये हीट को एक जगह से दूसरी जगह पे, वन एंड से दूसरे एंड पे क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो बच्चों जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखोगे तो एक पर्टिकुलर हम एलिमेंट ले लिया dx, ठीक है, इस लेंथ को dx ले लिया, इसका टेम्परेचर अगर हम T ले लें तो यहाँ पे T माइनस dt हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे टेम्परेचर कम होगा, यहाँ पे ये हायर एंड पे है, ये लोअर एंड पे है। तो बच्चों जो रेट ऑफ हीट फ्लो हो कि हीट किस तरीके से किस रेट से फ्लो कर रहा है, जो dq बाई dt होता है बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो रॉड का, ये जो सॉलिड रॉड है इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और dq बाई dt जो बच्चों होता है वो टेम्परेचर ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, dt बाई dx के, ठीक है। अब इन दोनों को जब मर्ज करते हैं बच्चों, तो मर्ज करने पे हमें मिल जाता है dq बाई dt इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a इंटू कितना dt बाई dx, यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे बच्चों तो एक कांस्टेंट जुड़ता है माइनस के a dt बाई कितना dx। जब पूरे रॉड के लिए लेते हैं तो रेट ऑफ हीट फ्लो हमारा आ जाता है माइनस के a T1 माइनस कितना T2 अपान कितना आ जाता है बच्चों, L आ जाता है, ठीक है। अगर यहां से देखोगे माइनस साइन हटाना है तो इस तरीके से कर सकते हो, dq बाई dt इज इक्वल टू ka T2 माइनस T1 अपान कितना बच्चों L, ये क्या होता है, रेट ऑफ हीट फ्लो होता है। अच्छा एक चीज और बच्चों, यहाँ पे देखोगे ना कभी कभी इसी रेट ऑफ हीट फ्लो को dq बाई dt को थर्मल करंट के नाम से भी कहते हैं, ठीक है, थर्मल करंट के नाम से कहते हैं। अगर तुमसे क्वेश्चन, आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछ लिया कि थर्मल करंट कितना है, तो उसका मतलब ये पूछ रहे हैं कि थर्मल रेट ऑफ हीट फ्लो कितना है। और ये जो k होता है बच्चों, k जो है, k को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, k को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, L क्या है, लेंथ ऑफ रॉड है, T1 और T2 क्या है, टेम्परेचर है, T1 हायर टेम्परेचर है, T2 क्या है बच्चों, लोअर टेम्परेचर है। तो यहाँ पे एक चीज ये हो गया। एक चीज और होता है बच्चों, जैसे करंट देखोगे, करंट I इक्वल टू कितना होता है बच्चों, V2 माइनस V1 अपान में कितना होता है, R होता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे जैसे देख लो I इक्वल टू कितना होता है, V2 माइनस V1 अपान कितना होता है, R होता है। तो जब थर्मल करंट की बात करते हैं, थर्मल करंट देखोगे तो बच्चों कितना होगा, के a अपान में L इंटू कितना T2 माइनस कितना होता है बच्चों, T1 होता है। जब इन दोनों में सिमिलरिटी देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो V2 माइनस V1 है वो T2 माइनस T1 के बराबर होता है, और यहाँ से 1 बाई R जो होगा बच्चों वो के a अपान में L के बराबर होगा। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, L अपान में कितना हो जाएगा, K इंटू A। इसको कहते हैं बच्चों थर्मल रेजिस्टेंस, इसको क्या कहते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज जरा देखो, तुमसे क्वेश्चन जो जिस तरीके का क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में पूछा गया है, उसमें ये पूछा गया है कि जैसे दो रॉड हैं अगर, तो दो रॉड को हम कैसे, कि अगर उन दोनों को जोड़ा जाता है तो किस तरीके से जो है चीजें, वहां पे थर्मल कंडक्टिविटी वगैरह पूछता है। जैसे बच्चों देखोगे कि, अब देखो बच्चों जैसे अभी हमने क्या देखा कि रेट ऑफ हीट फ्लो का फार्मूला देखा, dq बाई dt, dq बाई dt इक्वल टू कितना आया बच्चों, के a बाई L, T1 माइनस कितना आया बच्चों, T2 आया। एक तो ये हमने देख लिया। दूसरा मैंने अभी बताया था कि ये तो हमारा थर्मल करंट भी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, थर्मल करंट। एक होता है हमारा थर्मल रेजिस्टेंस बच्चों,
थर्मल रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है बच्चों L अपान कितना K इन A। ये कहां से आया, ये मैंने बताया था ना कि थर्मल रेजिस्टेंस अगर जो है बच्चों KA बाई L इंटू T1 माइनस T2 है, तो अगर इसको I इक्वल टू देखेंगे V2 माइनस V1 अपान में R करेंगे बच्चों, जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो टेम्परेचर का काम है वही यहाँ पे वोल्टेज का काम करता है। तो यहाँ से देखोगे बच्चों 1 बाई R इक्वल टू कितना मिलेगा, KA अपान में L मिलेगा। तो यहाँ से R इक्वल टू कितना मिल जाएगा, L अपान कितना मिल जाएगा, K इंटू A मिल जाएगा। तो ये बच्चों थर्मल रेजिस्टेंस इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस। अब जैसे बच्चों देखो क्वेश्चन किस तरीके का आता है, यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है ना, थर्मल कंडक्टिविटी देखोगे बच्चों ना, सबसे ज्यादा जो है सिल्वर का होता है, उसके बाद कॉपर का होता है, फिर एल्युमिनियम का Au का होता है, उसके बाद एल्युमिनियम का होता है। ये ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है। क्वेश्चन जो आ रहा है, जो ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है वो ये है बच्चों कि जैसे एक रॉड है, ठीक है, जिसकी लेंथ मान लो कितना है, L1 है, K1 क्या है, कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी है। अब बच्चों क्या किया, एक दूसरा रॉड है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितना है, K2 है, और उसकी लेंथ कितना है बच्चों, L2 है। जब इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट किया, तो आपसे पूछता है कि इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितना होगा। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ हीट फ्लो दोनों केस में क्या होगा बच्चों, सेम होगा। मैं फार्मूले पे डेरिवेशन पे नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ पे देखोगे फार्मूले में जो फार्मूला आता है कि यहाँ पे देखोगे सीरीज में जब जुड़ते हैं रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, R1 प्लस कितना होता है, R2। अब यहां से देखोगे R इक्वल टू कितना आया, L इक्विवेलेंट अपॉन कितना, K इक्विवेलेंट इनटू कितना, A इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, कि यहाँ पे R1 है तो L1 अपान कितना, K1 इंटू कितना, A1 प्लस कितना, L2 अपान कितना, K2 इंटू कितना, A2। जब बच्चों ना सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम लिया जाता है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम लिया जाता है, मतलब कि A इक्विवेलेंट जो होगा A1 बराबर A2 बराबर किसके हो जाएगा, A के हो जाएगा। तो यहां से बच्चों A कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमें फार्मूला मिलता है K इक्विवेलेंट का, K इक्विवेलेंट का फार्मूला जो मिलेगा बच्चों, मिलेगा कितना, L1 प्लस L2 अपान में बच्चों मिलेगा L1 अपान कितना, A1 प्लस कितना, L2 अपान कितना, A2 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे K1 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम था, वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, K1 K2 बचेगा। ये थर्मल इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी है कब, जब दो रॉड कैसे कनेक्ट हो, सीरीज में कनेक्ट हो। यहाँ पे L1 L2 लेंथ ऑफ द रॉड है और K1 K2 क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है, तो यहाँ से K इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। अब बच्चों यहाँ पे देखो, अगर L1 बराबर L2 बराबर L ले ले, दोनों रॉड का जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसको भी क्या कर ले, सेम ले लें, तो यहाँ से देखो जरा फार्मूला क्या बनेगा, K इक्विवेलेंट हो जाएगा, L1 प्लस L2 कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा, L कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा 1 अपान में K1 प्लस कितना बचेगा, 1 अपान में कितना बच्चों, K2। L से L कैंसिल हो जाएगा, तब जो थर्मल कंडक्टिविटी आएगा वो आएगा 2 K1 K2 अपान में कितना बच्चों, K1 प्लस K2 आ जाएगा। अब एक चीज जरा ध्यान से देखो, थर्मल कंडक्टिविटी कितना आ गया, 2 K1 K2 अपान कितना, K1 प्लस K2 आ गया। उसके बाद इसी तरीके से जब पैरेलल केस में लेते हैं, यहाँ तो सीरीज में हमने कनेक्ट किया, पैरेलल में जब देखेंगे तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है। हाँ तो बच्चों अभी तक हमने क्या देखा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड, जिसमें थर्मल कंडक्टिविटी हमने किसमें निकाला, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब हम इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किसमें बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि दो रॉड है, एक रॉड ये है, सपोज करो ये एक रॉड है, दूसरा रॉड ये है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इसकी लेंथ हम सेम रखेंगे, क्या रखेंगे, लेंथ हम सेम रखेंगे। इसका K1 होगा और A1 होगा, इसका K2 होगा और A2 होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 ले लिया, इसका A2 ले लिया, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसका थर्मल कंडक्टिविटी कितना ले लिया, K2 ले लिया। अब बच्चों क्या है, यहाँ पे कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो हमें K इक्विवेलेंट निकालना है कब, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो बच्चों हमने क्या बताया कि अगर रेट ऑफ हीट फ्लो इधर से पास करेगा dQ/dt, तो एक तरीके से यहाँ पे देखोगे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की देखोगे तो कितना होता है, 1 अपान में R1 प्लस कितना, 1 अपान में R2 होता है। यहाँ पे अगर R की वैल्यू भी मैंने बताया, R इक्वल कितना होता है बच्चों, L अपान कितना होता है, KA होता है। तो यहाँ पे रखोगे तो ये हो जाएगा कितना बच्चों, K इक्विवेलेंट इंटू कितना, A इक्विवेलेंट अपान में कितना, L इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, K1 A1 अपान कितना, L1 प्लस कितना हो जाएगा, K2 A2 अपान कितना हो जाएगा बच्चों, L2 हो जाएगा। ठीक है,
अब यहां से हमने देखो एरिया अलग अलग लिया है लेकिन लेंथ सेम लिया है। एल इक्विवेलेंट जो होगा बच्चों L1 बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा L2 हो जाएगा, बराबर कितना ले लेंगे L ले लेंगे। तो यहां से ये सारा मिला के कैंसिल हो जाएगा और ए इक्विवेलेंट जो होगा बच्चों वो कितना होगा A1 प्लस A2 हो जाएगा। तो यहां से हमें जो फार्मूला बनेगा बच्चों K इक्विवेलेंट टू बनेगा K1 A1 प्लस कितना K2 A2 अपान कितना बच्चों A1 प्लस A2 बनेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी हो जाएगी। अगर अब इस केस में भी बच्चों A1 बराबर A2 ले ले बराबर A ले ले तो जरा देखो K इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ऊपर से A कॉमन कर लेंगे बचेगा कितना K1 प्लस कितना K2 अपान कितना बच्चों 2A, A से A कैंसिल हो जाएगा, K इक्विवेलेंट कितना बचेगा बच्चों K1 प्लस कितना K2 अपान कितना बचेगा बच्चों 2 बचेगा। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से हम K इक्विवेलेंट पता कर लेंगे। ठीक, अब हम बच्चों इसी पे जो जो फार्मूला पढ़ा हम उन फार्मूले पे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि पिछले साल में जेईई में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो आओ देखते हैं क्वेश्चंस। हाँ तो बच्चों अभी देखो हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होता है। रेट ऑफ हीट फ्लो में हमने पढ़ा कि IT जिसको थर्मल करंट भी कहते हैं K पान में L T और माइनस T2। हमने थर्मल रेजिस्टेंस पढ़ा बच्चों। थर्मल रेजिस्टेंस को बच्चों L अपान कितना Ka कहते हैं। फिर जब दो रॉड को कनेक्ट करते हैं सीरीज में और पैरेलल में तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होती है बच्चों। तो जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमारा कितना होता है K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपान में L1 अपान में K1 प्लस L2 अपान K2। और जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो बच्चों कितना होगा K1 A1 प्लस कितना K2 A2 अपान कितना A1 प्लस A2। अब बच्चों इसी कंसेप्ट पे हम एक क्वेश्चन करेंगे। ये पिछले साल का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है 2021 का क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है 2 मेटेलिक बार है, M1 है एक और दूसरा कितना है बच्चों M2 है। ठीक है, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेम एरिया, इनका एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है बच्चों सेम है। A1 A2 क्या है सेम है। ठीक है, आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, कैसे कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, दिख रहा है ना बच्चों सीरीज में कनेक्ट है। कह रहा है कि इफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ M2 इज K, M2 की जो थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है K2 इज इक्वल टू दे रखा है बच्चों कितना K, देन व्हाट विल बी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ M1, मतलब K1 कितना होगा ये पूछ रहा है बच्चों। एक कंसेप्ट जो होता है इसके पीछे कि जब सीरीज में रॉड कनेक्ट होते हैं तो जो रेट ऑफ हीट फ्लो होता है वो क्या होता है सेम होता है। रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होता है सेम होता है। तो यहां से यहां तक जो एक रॉड है और यहां से यहां तक दूसरा रॉड है तो इस रॉड में जो रेट ऑफ हीट फ्लो होगा वही रेट ऑफ हीट फ्लो इस रॉड में होगा। तो जैसे बच्चों अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पे हमने लिख दिया कि K2 कितना दिया है बच्चों K दिया है और K1 हमसे कितना पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, L1 की वैल्यू कितना दिया बच्चों 16 सेंटीमीटर और L2 की वैल्यू कितना है बच्चों 8 सेंटीमीटर। ठीक है, T1 यहाँ पे देखोगे तो कितना दिया है 100। अब यहाँ पे देखो जरा रेट ऑफ हीट फ्लो जो होगा पहले रॉड में dq बाई dt फर्स्ट रॉड में जो होगा वो सेकेंड रॉड के रेट ऑफ हीट फ्लो के बराबर होगा। तो यहाँ पे जरा देखो कि dq बाई dt कितना होता है K1 A1 अपान में L1 इंटू कितना डेल्टा T इज इक्वल टू K2 A2 अपान कितना L2 इंटू कितना डेल्टा T। अब देखो बच्चों K1 हमसे पूछ रहा है, एरिया क्या दे रखा है सेम दे रखा है तो A1 बराबर A1 बराबर A2 ले लोगे बराबर A ले लोगे तो यहां से A कैंसिल हो जाएगा। यहां बचेगा कितना K1 अपान कितना L1 इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू कितना बच्चों K2 इंटू कितना डेल्टा T अपान कितना L2। ठीक है, अब देखो डेल्टा T कैसे रखेंगे, यहां पे देखो जरा बच्चों कि K1 की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, कोई बात नहीं है। जो डेल्टा T रखेंगे 100 माइनस 80 रखेंगे, कितना 100 माइनस 80 अपान में L1 कितना दिया बच्चों 16 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो K2 कितना दिया बच्चों, K2 की वैल्यू क्या है K है। ठीक है, K2 वैल्यू है K। तो यहाँ पे देखोगे तो K2 इंटू कितना 80 माइनस कितना रखेंगे 0। ठीक है, अपान में कितना 8 सेंटीमीटर, यहाँ से कैंसिल कर देंगे कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे देखो बच्चों यहाँ पे कितना बचेगा 20 K1 अपान कितना 2 इज इक्वल टू कितना बचेगा 80 K। अब यहां से देखोगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो K1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 8K हो जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पे बी वाला मैच कर रहा है, तो ये बच्चों करेक्ट है। तो इसमें देखो बच्चों बहुत डिफिकल्ट नहीं है, तुम्हें बस ये रेट ऑफ हीट फ्लो का कंसेप्ट पता है, अगर ये फार्मूला भी नहीं पता है एक बार के लिए तो भी आसानी से कर सकते हो। तो इसी तरीके का हम एक क्वेश्चन और करेंगे बच्चों। हाँ तो बच्चों देखो अब ये ना एक हॉलो सिलेंड्रिकल सेल है, दो हॉलो सिलेंड्रिकल सेल है, एक बड़ा है जिसका रेडियस R1 है, दूसरा जो है छोटा है जिसका रेडियस R2 है। और ये क्या है ना दोनों एक दूसरे के अंदर रखेगा, जैसे एक अंदर एक बाहर है। तो ये हॉलो सिलेंड्रिकल सेल है,
तो बच्चों इसमें क्या करना है, हमें के इक्विवेलेंट बताना है। ये बच्चों 2019 का जो है पीवाईक्यू है जेईई का, ठीक है। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, ये दोनों परिचित किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। किसमें कनेक्टेड है, सॉरी पैरेलल कनेक्टेड है। पैरेलल कनेक्शन के लिए यहाँ पे देखोगे इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला मैंने लिख रखा है, कितना होता है K1A1 प्लस कितना K2A2 अपान कितना A1 प्लस A2। तो बच्चों यहाँ पे ना जो डिफिकल्ट टास्क है वो A1 A2 पता करना। अब देखो ना, ये A1 वाला बड़ा वाला सिलेंडर है, लेकिन इसका जो एरिया है इस बड़े वाले में से इसका एरिया माइनस करेंगे। अब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखोगे, A1 जो होगा बच्चों वो होगा पाई R1 स्क्वायर माइनस कितना बच्चों पाई R2 स्क्वायर, और जो A2 होगा वो होगा पाई इंटू कितना R2 स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर दो, K1 पाई R1 स्क्वायर माइनस कितना R2 स्क्वायर प्लस कितना K2 इंटू कितना पाई R2 स्क्वायर डिवाइड बाय कितना पाई R1 स्क्वायर माइनस कितना पाई R2 स्क्वायर प्लस कितना पाई R2 स्क्वायर। अब यहां से इससे कट जाएगा, ऊपर देखो क्या बचा, K1 पाई R1 स्क्वायर माइनस कितना K1 पाई इंटू कितना R2 स्क्वायर प्लस कितना K2 पाई R2 स्क्वायर अपान में कितना बचा, यहाँ पे देखा कितना पाई R2 स्क्वायर बचा। तो यहां से देखो A1 प्लस A2 है ना, तो ये हो गया, तो यहां से इससे कर दिया, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखोगे 2019 के क्वेश्चन में क्या किया है, उसने वहां पे K1 और K2 की वैल्यू वगैरह दे रखी है, R रेडियस वगैरह दिया है, तो तुम्हें थोड़ा सा इजी कर दिया है। न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करोगे तो आंसर उतना ही आएगा, या तुम यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर नहीं काटो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, K1 पाई इंटू कितना R1 स्क्वायर माइनस कितना R2 स्क्वायर प्लस कितना K2 इंटू कितना पाई R2 स्क्वायर डिवाइड बाय कितना पाई इंटू कितना R1 स्क्वायर माइनस कितना R2 स्क्वायर प्लस कितना पाई इंटू R2 स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा के इक्विवेलेंट। अब अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है, जैसे 2019 के क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया है, 2019 के क्वेश्चन में R1 और R2 का न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे R1 R2 और पाई वगैरह रखोगे, पाई ऊपर से नीचे से कॉमन लेके कैंसिल कर दोगे, यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पाई यहाँ पाई, तो पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो है R1 R2 की वैल्यू रख दोगे तो तुम्हारा न्यूमेरिकल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है बच्चों कंडक्शन वाले चैप्टर में देखोगे, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में जो कंडक्शन टॉपिक है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला आया हुआ है, आप इसको बहुत ही इजीली जो है अप्रोच करके अगर कैलकुलेशन मिस्टेक ना करो तो बहुत आसानी से कर सकते हो। तो बच्चों हमेशा एकदम पॉजिटिव वे में क्वेश्चंस को अप्रोच करना, ठीक है। तो क्वेश्चन जो कह रहा है उसके हिसाब से करते जाओ, और फार्मूले याद होने चाहिए, फार्मूले याद होगा, कंसेप्ट याद होगा, तो तुम आसानी से उसको एग्जीक्यूट करोगे तो आसानी से क्वेश्चंस कर पाओगे। थैंक यू सो मच बच्चों, वीडियो देखो और वीडियो को लाइक करो, पसंद करो, अपने दोस्तों के